नमस्कार। डाउन सिंड्रोम के साथ जो जिंदगी का सफर है ना, वो चुनौतियों से भरा है, पर साथ ही अनगिनत खुशियों से भी। तो आज हम इसी सफर के कुछ जरूरी पड़ावों को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आगे का रास्ता थोड़ा और आसान हो सके। जरा सोचिए इस बात पर कि डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे वो सब कुछ करते हैं जो कोई भी आम बच्चा करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्हें शायद थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है ना? कितनी पावरफुल बात। ये हमें बस एक ही चीज सिखाता है, उनकी काबिलियत पर यकीन करना और हाँ, थोड़ा सब्र रखना। तो चलिए इस पूरे सफर को हम 5 आसान हिस्सों में बांट लेते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भाई डाउन सिंड्रोम है क्या। फिर बात करेंगे फिजिकल डेवलपमेंट की, रोजमर्रा के काम सीखने की, उनकी अपनी एक अलग संवेदी दुनिया को समझने की, और आखिर में स्कूल और समाज में वो कैसे कामयाब हो सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से, मतलब इस सफर की नींव रखते हैं। ये समझना सबसे जरूरी है कि आखिर डाउन सिंड्रोम है क्या, क्योंकि सही समझ होगी तभी तो सही सपोर्ट दे पाएंगे। तो साइंस की भाषा में कहें तो डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोमी 21 कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। हमारे शरीर में जो 21st क्रोमोसोम होता है ना, उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी होती है, और बस यही जो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है, ये उनके डेवलपमेंट के रास्ते को, उनके विकास को थोड़ा सा अलग बना देता है, और सच कहें तो यही चीज़ उन्हें खास भी बनाती है। अच्छा, अब ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है। ये जानना हम सब के लिए बेहद जरूरी है कि डाउन सिंड्रोम वाले लोग जितना बोलकर बता पाते हैं ना, उससे कई ज्यादा समझते हैं। मतलब उनकी रिसेप्टिव लैंग्वेज, यानी जो वो समझ रहे हैं, वो उनकी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, यानी जो वो बोल पा रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा मजबूत होती है। चलिए अब बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास की। यहाँ पर फिजिकल थेरेपी एक मजबूत नींव की तरह काम करती है, जो बच्चों को अपने शरीर को कंट्रोल करना सिखाती है। डाउन सिंड्रोम में एक चीज अक्सर देखने को मिलती है, हाइपोटोनिया। इसका सीधा सा मतलब है लो मसल टोन। इसे ऐसे समझिए, जैसे किसी कार का इंजन जब चालू होता है तो कुछ का इंजन तेज चलता है, कुछ का धीमा। तो हाइपोटोनिया में मसल्स का जो आइडल है वो थोड़ा धीमा होता है। पर अच्छी बात यह है कि सही एक्सरसाइज और थेरेपी से इन मसल्स को मजबूत किया जा सकता है। तो शुरुआती विकास कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले टमी टाइम, जिससे गर्दन और पीठ को मजबूती मिलती है। फिर आता है हाथों के बल ऊपर उठना, जिससे हाथ और कंधे मजबूत होते हैं। इसके बाद पलटना, जो कि जमीन पर चलने फिरने का पहला स्टेप है। और फिर आता है बैठना, जिसके लिए तो कोर स्ट्रेंथ और बैलेंस दोनों ही चाहिए। और ये बात कितनी कमाल की है, रिसर्च बताती है कि जो बच्चे शुरुआती 2-3 महीनों से ही फिजिकली एक्टिव रहते हैं, वो पेट के बल लेटना और बैठना जैसे जरूरी स्किल्स जल्दी सीख जाते हैं। मतलब साफ है, हमारी छोटी छोटी कोशिशें भी एक बड़ा फर्क ला सकती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रोजमर्रा के कामों में कैसे महारत हासिल की जा सकती है। और यहाँ पर ऑक्यूपेशनल थेरेपी का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। ये बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है। देखिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी का मतलब सिर्फ हाथ पैर की कसरत नहीं है। ये असल में बच्चे को जिंदगी के लिए तैयार करती है। चाहे वो दोस्तों के साथ घुलना मिलना हो, खुद से खाना खाना या कपड़े पहनना हो, या फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दुनिया को फेस करना हो। ये छोटे छोटे खेल ही तो बड़े स्किल्स की नींव बनते हैं। जैसे चिमटे से कोई चीज उठाना, इससे हाथ की पकड़ मजबूत होती है। या फिर पजल पूरा करना, इससे देखने और चीजों को सही जगह लगाने की समझ बढ़ती है। और फिर आता है पेंसिल पकड़ना, जो लिखने पढ़ने की दुनिया का दरवाजा खोलता है। अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। वो है उनकी संवेदी दुनिया। मतलब वो दुनिया को महसूस कैसे करते हैं। हर बच्चा दुनिया को अलग तरह से एक्सपीरियंस करता है, और इसे समझना उनके बर्ताव को समझने की चाबी है। 8, जी हाँ 8। जब हम सेंसेस या इंद्रियों की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? 5, है ना? देखना, सुनना, सूंघना वगैरह। पर क्या आप जानते हैं कि असल में हमारे विकास के लिए 8 सेंसेस जरूरी हैं? बिल्कुल। हमारी 5 जानी पहचानी सेंसेस के अलावा 3 और हैं। वेस्टिब्यूलर, जो हमारे बैलेंस के लिए जरूरी है। प्रोप्रियोसेप्टिव, जिससे हमें अपने शरीर की पोजीशन का पता चलता है। और इंटरोसेप्टिव, जो हमें भूख प्यास जैसे अंदरूनी सिग्नल देती हैं। ये 8 मिलकर ही दुनिया का अनुभव कराती हैं। तो इन सेंसेस के आधार पर 2 तरह के पैटर्न दिख सकते हैं। कुछ बच्चे सेंसरी सीकिंग होते हैं, मतलब उन्हें ज्यादा हलचल, ज्यादा उत्तेजना चाहिए होती है, जैसे बहुत कूदना या जोर जोर से चलना।
वहीं कुछ बच्चे सेंसरी सेंसिटिव होते हैं, जो तेज आवाज या कपड़ों के टैग जैसी छोटी छोटी चीजों से भी बहुत परेशान हो जाते हैं। तो अब तक हमने जो भी स्किल्स की बात की, उन सबको एक साथ लाते हैं। हमारा असली मकसद क्या है? यही कि बच्चा स्कूल में और अपनी जिंदगी में खुश रहे और आगे बढ़े। ये सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बात नहीं है, बल्कि हर पल में शामिल होने और उसे एंजॉय करने की बात है। बातचीत को आसान बनाने के लिए हम कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके अपना सकते हैं, जैसे छोटे और सिंपल वाक्य बोलें, अपनी बात के साथ कोई तस्वीर दिखाएं या इशारे करें, उनके जवाब का सब्र से इंतजार करें, भले ही मन में 10 तक गिनना पड़े। जरूरी शब्दों पे थोड़ा जोर दें और नई चीजों को बार बार दोहराएं। और आखिर में सब कुछ बस इसी एक शब्द पर आके टिक जाता है, भागीदारी या पार्टिसिपेशन। हर थेरेपी, हर कोशिश, हर मेहनत का अंतिम लक्ष्य यही है कि बच्चा जीवन के हर काम में, हर एक्टिविटी में शामिल हो सके, जुड़ाव महसूस कर सके और उसे ये लगे कि हाँ, वो भी इस दुनिया का एक जरूरी हिस्सा है। और इस चर्चा को हम इसी एक शक्तिशाली सोच के साथ खत्म करते हैं। लक्ष्य है एक ऐसी जिंदगी जो आत्मनिर्भर हो, आजादी से भरी हो और जिसमें अपनी खुशियों को ढूंढने की पूरी आजादी हो। और ये हर बच्चे का हक है।